गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल भारत। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया न्योता, शांति की बहाली और गाजा संघर्ष को खत्म करना बोर्ड ऑफ पीस का मकसद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए करेंगे नामांकन। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान। बीएमसी के मेयर पर सस्पेंस बरकरार। शिंदे गुट के पार्षद अभी भी होटल में। पार्टी बोली विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के लिए है इकट्ठा। एकनाथ शिंदे का दावा, मुंबई का मेयर महायुति से होगा। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में एक्शन। जूनियर इंजीनियर बर्खास्त। दोनों बिल्डर्स पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। बोले बिहार के बाद अब बंगाल से महाजंगल राज को करेंगे विदा। कहा घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही। टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 56वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत। इस बार भारत के 10 राज्य ले रहे हिस्सा। दुनिया भर के नेता और उद्योगपति करेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था। न्यूज 18 इंडिया पर विशेष कवरेज। भारत का एक काफी बड़ा डेलीगेशन है। परहैप्स सबसे बड़ा डेलीगेशन इस बारी स्टेट्स का है यहाँ पर डावोस में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान घायल। इंदौर वनडे भारत 41 रन से हारा। कोहली का 54वां वनडे शतक भी गया बेकार। न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज जीती। नवाज शरीफ की बहू ने शादी पर पहना भारतीय डिजाइनर का लहंगा और साड़ी। भड़का पाकिस्तान। इंटरनेट पर मचा बवाल। लोगों ने नवाज के परिवार को बताया गद्दार। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 इंडिया पर। तमाम खबरों की बात करेंगे। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की बात करते हैं देश और दुनिया की 50 पावरफुल खबरों से। बल्लभगढ़ में बदमाशों ने शादी के दिन किया दुल्हन के भाई का अपहरण। दिन दहाड़े हुई अपहरण कांड से इलाके में हड़कंप। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इलाके में मचाई दहशत। एक प्लॉट पर बाउंड्री बनाने का कर रहे थे विरोध। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाश ने सरेआम दी एक महिला को रेप की धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में गोगाजी मंदिर में चोरों ने किया चांदी के छत्र पर हाथ साफ। चोरी की वारदात से गांव वालों में भारी नाराजगी। यूपी के बरेली में दलित युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। दलित का सिर गंजा करने वाले को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में बड़ी ब्राह्मणा में प्रधान के चुनाव को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों गुटों को समझाकर शांत कराया मामला। यूपी के बदायूं में मामला सुलझाने पहुंचे एक पुलिस वाले ने कर दी बच्चों की पिटाई। गुस्साए लोगों के धरने के बाद आरोपी सिपाही निलंबित। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक युवक के ओवरटेक करना एसडीएम को गुजरा नागवार। पहले ड्राइवर से पिटवाया, फिर खुद थप्पड़ लगाया। यूपी के अम्बेडकर नगर में दबंगों ने ग्राम प्रधान पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी का दावा किया। बिहार के दरभंगा में एक टीचर के घर तक रास्ता बनाने के लिए तोड़ी गई बीच में बनी दुकानें। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुकानदारों ने दिया धरना। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद में ससुराल वालों ने दी दामाद की
पिटाई की धमकी। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अस्पताल में कराया धमकी के बाद पिटाई के बाद भर्ती। गुजरात के पोरबंदर में स्टेशन मास्टर की सतर्कता से बची एक बच्ची की जान। दौड़कर ट्रेन के दरवाजे पर लटकी बच्ची, बचाई गई जान। अहमदाबाद में उधार सामान ना देने पर बदमाशों ने की पान पार्लर पर तोड़फोड़। मारपीट में दुकान मालिक और उसका बेटा बुरी तरह घायल। गुजरात के द्वारका में दो सांडों की लड़ाई में एक दुकान की हो गई बर्बादी। वीडियो वायरल होने के बाद उठे आवारा घूमते सांडों पर सवाल। गुजरात के सूरत में बोट रेस के दौरान हादसा। मगदल्ला से हजीरा के बीच पानी में पलटी नाव, तैरकर सभी नाविकों ने बचाई जान। गुजरात के अमरेली में आधी रात को गांव में घूमते नजर आया शेरों का झुंड। ग्राम रक्षा दल के जवानों ने शेरों को खदेड़कर बचाई गायों की जान। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्रों के दो गुट, हॉस्टल में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के सुल्तानपुर में 12 घंटों से ज्यादा चला पानी की टंकी पर चढ़े युवक का ड्रामा। दमकल कर्मियों की मान मनौवल के बाद नीचे उतरा युवक। बिहार के मुजफ्फरपुर में हजारों लीटर शराब की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कुछ महीनों में जब्त की गई 1 करोड़ की शराब नष्ट। यूपी के बदायूं में फाइनेंस कंपनी के एजेंट और निवेशकों के गुटों में हुई मारपीट। पैसा वापसी को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल में सुविधाओं की खुली पोल। नहीं मिला स्ट्रेचर तो घर की चारपाई से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया मरीज। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम प्रोग्राम का निमंत्रण पत्र जारी। निमंत्रण पत्र में दिखी नॉर्थ ईस्ट की परंपराओं की झलक। महाराष्ट्र के नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हथियारों की फैक्ट्री का उद्घाटन। कहा कुछ जल्द ही रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेगा भारत। नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए करेंगे नामांकन। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन निर्विरोध चुने जा सकते हैं अध्यक्ष। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान। मुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार। शिंदे गुट के पार्षद अभी भी होटल में। पार्टी बोले विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के लिए हैं इकट्ठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में नितिन गडकरी के घर जाकर की शिष्टाचार मुलाकात। घर के छोटे बच्चों ने राजनाथ के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन। 2 आरोपी छात्र हॉस्टल से निकाले गए। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट, बेल्ट से भी पीटने का आरोप। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली के पास केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत। हाईवे पर केमिकल लीक होने से 1 किलोमीटर के एरिया में लगी आग। हाईवे हुआ जाम। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक्शन। जेई को किया बर्खास्त। पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस किया दर्ज। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या पर पावन नदी में स्नान का होता है विशेष महत्व। हरियाणा के बल्लभगढ़ में शादी वाले दिन दुल्हन के भाई का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। गाजा शांति बोर्ड के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। ट्रंप चाहते हैं शांति बोर्ड में पीएम मोदी भी शामिल हों। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 परिवारों के 200 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। इन लोगों का आरोप है कि लालच देकर कराया गया था धर्मांतरण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आज भारत दौरे पर आएंगे। भारत और यूएई के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर होगी बात। नवाज शरीफ की बहू ने शादी में डिजाइनर सब्यसाची का लहंगा और तरुण तहिलियानी की साड़ी पहनी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नवाज के परिवार का विरोध। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के टैरिफ के फैसले का इटली ने किया विरोध। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा अमेरिका कर रहा बड़ी गलती। यूक्रेन के खार्किव में एक घर पर रूस का ड्रोन हमला। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। 1 की मौत, 3 घायल। सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अब छात्रों ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए किया प्रदर्शन। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच इराक के विदेश मंत्री से मिले ईरान के विदेश मंत्री। तेहरान में हुई मुलाकात में बदलते हालात पर हुई बात। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सोशल मीडिया पर चेतावनी। लिखा खामेनेई पर कोई भी हमला पूरी तरह से युद्ध होगा। बिहार के बेगूसराय में ससुराल वालों ने दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया आग। पत्नी की दूसरी शादी की कोशिश का कर रहा था विरोध। बिहार के मोतिहारी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक मासूम की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। झारखंड के लातेहार में बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा। ओरसा घाटी इलाके में हुआ हादसा। 7 लोगों की मौत, 25 घायल।
झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाकर ठगी की कोशिश। मंत्री बिरुवा ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। इंदौर वनडे में टीम इंडिया की हार, कोहली का शतक बेकार। न्यूजीलैंड ने ओडीआई सीरीज जीतकर रचा इतिहास। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। ए.आर. रहमान ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। पत्नी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी। कहा, सोची समझी साजिश है। पिछले 15 सालों से कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। मनशंकर वराप्रसाद गारू चिरंजीवी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। 6 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 261 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। और अब बात विस्तार से खबरों में बात करेंगे नोएडा की, जहां सेक्टर 150 में एक इंजीनियर की डूबकर मौत मामले में प्रशासन जाग गया है। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक्शन लिया गया। जेई को बर्खास्त किया गया। देखिए, नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं विस्टाउन और लोटस ग्रीन्स पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर लापरवाही का आरोप है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी की वजह से युवराज मेहता की कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ना तो रिफ्लेक्टर्स लगे थे, ना ही कोई सुरक्षा दीवार मौजूद थी, ना ही कोई साइन बोर्ड ही था, जिससे हादसा और भी ज्यादा भयावह हो गया। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय युवराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी ज़मीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो सर, वहाँ मोड़ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, इसलिए घटना हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी। तो पिता के सामने ही पानी में डूबकर इकलौते बेटे की जान चली गई। दरअसल जिस मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई, उसे नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट के आसपास कोई भी सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई थी। सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे। पिता ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और सुरक्षा इंतजामों की मांग की है। आपने देखा है युवराज वहाँ पे सामने गिर रहा था, अंदर जा रहे थे वो। जब सारी अथॉरिटीज़ उधर थी, वो आवाज़ लगा रहे थे कि मुझे बताओ अपनी टॉर्च लाइट से। तो आपके सामने क्या हो रहा था और आपने किस तरीके से मदद के लिए पूरी कोशिश जुटानी? मैं वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ। उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। केवल रस्सियाँ फेंकते थे, रस्सी वहाँ तक जाती नहीं थी और वो बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहाँ पे। अब बोला था पापा बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। तो यही इंसिडेंट हुआ। लेट आए थे वो? ये लोग लेट आए थे। कितना समय उनको? जो बोट स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था उसको बचाने के लिए, वो बोट लास्ट में आया उसका बॉडी रिकवर करने के लिए। दैट वाज द पॉइंट और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ माय सन। और उसको तो कुछ मिला ही नहीं हुआ। फॉग प्लेन माने डेंस फॉग था, उसको कुछ वहाँ कुछ था भी नहीं, इंडिकेटर भी नहीं था ताकि वहाँ से वो जा सके राइट में। अगर रिफ्लेक्ट होता है, कोई रिफ्लेक्टर वहाँ लगा होता, अगर रिफ्लेक्टर नहीं भी था, अगर वहाँ पर बैरियर लगा होता तो गाड़ी वहीं टकरा के वहीं रुक जाती, आगे नाले में नहीं जाती। और हादसे वाली जगह पर यदि पहले लगा दिए गए होते तो युवराज की जान बच जाती। सेक्टर 150 में जहां युवराज की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, अब अथॉरिटीज़ जाग रही हैं और अब यहां पर देखिए सीमेंटेड बैरिकेड्स इस जगह पर पहुंचाए गए हैं और इन्हें लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वक्त रहते यहां पर ये बैरिकेड्स
ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए जाते तो शायद एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी। ये तस्वीर देखिए, ये वो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं जिनको अब उस जगह पर लगाया जा रहा है, क्योंकि युवराज इसी रास्ते से आ रहा था और यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ पर कोहरे में नहीं दिखाई दी और आगे की तरफ गाड़ी जो है एक गहरे गड्ढे पानी में गिर गई और दर्दनाक मौत हो गई। और अब देखिए इस बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है और यही सवाल लगातार यहाँ के निवासी उठा रहे थे कि जो यहाँ पर ये आप नाला है जो ओपन है उसको कवर कर दें। तब से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन सुना कब गया जब एक जान चली गई और वो जान युवराज मेहता की 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत इसमें हुई है। अब यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मौत के केस में अब इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 8-10 साल पुराना गड्ढा है। हाँ। ये गड्ढा कम से कम 50-60 फीट गहरा गड्ढा है। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें आए दिन कई चांस ऐसे हो गए हैं जो एक्सीडेंट हुए हैं। एक हमारे गांव की गाड़ी गिरी है वहाँ पीछे जाके, वो भी डैमेज होगी। एक 15 दिन पहले डंपर गिरा, वो भी खत्म होगा। एक अभी हादसा कल परसों का। तो कभी शिकायत वगैरह की इसको ढकने के लिए, इसको पानी को निकालने के लिए, और ये नाले को बता रहे हैं कि यहाँ पर खुला हुआ है पूरी तरह से? हाँ, खुला हुआ यहाँ भी है। वो सब पानी इसका सोसाइटी इनका सब पानी इसी में जा रहा है। तो इसमें तो हादसा होते ही रहे, किसी की भैंस डूब जा, किसी का आदमी डूब जा, कोई हो जा, कोई कुत्ता डूब जा, तो इसमें होते ही रहे। तो ये लगता है कि लापरवाही है अथॉरिटी? हाँ, लापरवाही जब इसे न भरे, इसमें पानी निकाल देना चाहिए, ना कैसे भराव कर दें इसको। अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत डेंस फॉग रहता है, तो ये एक्सीडेंट तो बहुत मतलब ब्राइट चांसेस था इस तरह के एक्सीडेंट्स होने का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो उसकी नींद जागती है एक्सीडेंट हादसा होने के बाद, अगर ये टाइम रहते जो है इस तरह का कुछ स्टेप्स ले लें तो इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। भावुक हो रहे हैं, क्या जिम्मेदार किसे मानती हैं और क्या एक्शन आप इसमें चाहते हैं? एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस हैं हम लोग। सिर्फ बेबस, ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी, और कुछ नहीं, हम बेबस हैं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो ये इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नहीं था, और ये हमें तभी पता चला है जब गाड़ी अंदर गई है, तब पुलिस वालों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर गड्ढा है, सरिया है, पानी। अभी तक तो हम उसे सोच रहे थे कि पानी ही भरा। 31 तारीख को एक ट्रक यहाँ पर गिरा था, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी इसके बाद भी प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ से कई लोगों ने शिकायत की है, कई लोगों ने इसके लिए पत्र भी लिखे हैं, लेकिन शायद संबंधित विभाग के पास और शायद कोई काम होंगे जिसके कारण वो ये ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ के नाले भी खुले हुए हैं। देखिए, जवाबदेही तो क्लियर है ही। ऐसी ज़मीन में इतना बड़ा जो इतना गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, उसकी अभी तक क्यों नहीं उसके मामले में सोचा गया पहले? क्या इंतज़ार हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए? और उसके पहले अभी कुछ दिन पहले कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, या जो बिल्डर होगा, या जिसने गड्ढा खोदा है वो जिम्मेदार हो सकता है। तो 16 जनवरी को जिस जगह युवराज का एक्सीडेंट हुआ, उसी जगह 31 दिसंबर को एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक का अगला हिस्सा आगे गिरा हुआ है और क्रेन के जरिए उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि हाल ही में उसी जगह हादसा हो चुका था, तो फिर क्यों अथॉरिटी नहीं जागी? ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं हम? महज 17 दिन पहले ही इसी जगह एक हादसा हो चुका था, तो फिर क्या नोएडा प्रशासन और हादसों का इंतजार कर रहा था? अब जो बैरिकेडिंग लगाई गई वो पहले क्यों नहीं लगाई जा सकती थी? क्यों इंतजार किया जा रहा था कि किसी की जान चली जाए तब जाके नींद खुलेगी?